हेलो दोस्तों, आज की कहानी का नाम है लिया की खामोशी और साजिश। अध्ययन का भाग उत्पत्ति 29 अध्याय 21 से 26 पर। दोस्तों, इसके ऊपर मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूँ जिसका नाम है दुल्हन बदले जाने का रहस्य। दोस्तों, और हमने उसमें चर्चा किया था कि याकूब अपनी पत्नी के पास गया और जब सुबह उठा तो उसने देखा, उसको सदमा और डर लग गया, क्योंकि ये वो जो है नहीं थी जिससे उसने प्यार किया और जिसके लिए 7 साल से बात हुई और जिसके लिए एग्रीमेंट हुआ था। दोस्तों, ये उसकी बड़ी बहन थी लिया। राहिल कहाँ है, ये सवाल उठता है। पूरे घर में राहिल नजर नहीं आ रही थी। सुबह को भी नजर नहीं आई, रात में भी नजर नहीं आई, पूरी शादी में नजर नहीं आई। और जो है क्या हुआ उसके साथ, याकूब पूरी रात भर मैं क्यों जो है लिया को पहचान नहीं पाया, जबकि उसकी खुशबू से पहचान सकता था, उसकी इत्र से पहचान सकता था, परफ्यूम से उसको छू कर पहचान सकता था, उसकी हर चीज़ को मालूम था। लेकिन क्या हुआ, इसको नहीं पहचान पाया दोस्तों। इसके पीछे साफ साफ समझ में आता है कि एक साजिश थी। और क्या साजिश थी, आइए उसके ऊपर से पर्दा हटाते हैं। दोस्तों, पिछले जो है दिनों में जो कुछ हुआ, वो 7 साल याकूब सेवा कर चुका है और वो लाबान से उसके छोटे बेटे का हाथ मांग चुका है। और पिछले 7 साल में जो है लिया के लिए वो रिश्ता नहीं आया और लाबान जानता था कि उससे पहले जो है उसकी बड़ी बेटे की शादी हो जाए, पर बहुत कोशिश करने के बावजूद भी कोई रिश्ता नहीं आया लिया के लिए, क्योंकि लिया सुंदर नहीं थी, उसके आंखें धुंधली थी। और राहिल बहुत सुंदर थी और लिया सुंदर नहीं थी शारीरिक रूप से, पर वो बहुत बुद्धिमान थी, उसके लिए कोई रिश्ता नहीं आया। तब लाबान ने अपनी बेटी से कहा कि देख, अगर तू मेरा साथ दे और तू कुछ न बोले, खामोश रहे, तो राहिल की जगह मैं तेरी शादी करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे समाज में ऐसी रीति नहीं है कि हम बड़ी के रहते छोटे के कर दें। और वो इमोशनली हो गई। उसने कहा न दे, या वो बहुत तेज और चालाक है, चीज़ें पहचान लगे, इसलिए तू खामोश रहना, पर्दा मत उठाना। और जो है लिया ने उस बात को हाँ किया और याकूब ने लिया को याकूब के कमरे में छोड़ दिया और लिया उम्र डालकर उसके कमरे में अकेली पहुंच गई। और जैसे वो उसके कमरे में गई, दोस्तों, जो उसने प्लानिंग किया, तो जो साजिश किया उसके तहत उसने काम किया, वो गई और उसने जो है उसको दाख मधु पीने के लिए दिया। और उसने दाख मधु पिया और दाख मधु पीने के बाद वो नशे में हो गया। और वो जो है इतनी उत्साह और खुशी में था कि याकूब पहले से भी कुछ पी कर रखा था कि अब मेरी पत्नी आएगी और वो उसके साथ जो है एंजॉय करेगा। और जब वो उसके पास आई तो वो इतना एक्साइटेड था कि उसने ध्यान ही नहीं दिया। वो सोचा कि मेरी पत्नी है और उसने कुछ भी बोला, वो कसती गई, लेकिन उसने जो है हाँ ना में कोई शब्द नहीं बोला, क्योंकि याकूब पहचान लेता। और पिछले 7 साल में जो है लिया ने क्या किया था कि राहेल की पूरी कॉपी किया था। याकूब बेशक राहेल से प्यार करता था, ये दोनों प्यार करते थे, लेकिन लिया अंदर ही अंदर याकूब को प्यार करती थी, चाहती थी। और अब वो जो है घर में वो थी नहीं राहेल, और जो है तुम्हारे की ऐसा प्रतीक होता उसको जान करके उस भाव को पढ़ के कि राहेल शादी के दौरान में वो थी नहीं, याकूब ने कहीं नज़दीकी रिश्तेदार के पास उसको भेज दिया था और वो नहीं जान रहे थे कि उसके घर में शादी होगी, और भेज दिया था या उसको कहीं बंद कर दिया रहा होगा कि शादी में बाधा ना पड़े। और जब इस प्रकार से होता है दोस्तों, सो लिया ने पूरा जो है 7 साल इसका कॉपी किया। और राहेल का हर आदत का, उठने बैठने चलने का, वो कैसे रहती है, क्या करती है, सब चीज़ की कॉपी किया। और जब उसकी शादी हुई तो उसने जो है वो सारी चीज़ों को अप्लाई किया। अंधेरी रात थी, याकूब नशे में था और लिया जो है राहेल की सब एक्टिविटीज़ जानती थी, कॉपी की, पहनना ओढ़ना चलना फिरना सब। इसलिए याकूब को जो है पूरा कन्फर्म यकीन हो गया कि जो है ये मेरी पत्नी है। दोस्तों, इस प्रकार से जो है लिया याकूब को साजिश करने में कामयाब रही और फाइनली कि उसका पूरा ज़िंदगी पूरा हो गया, उसकी ज़िंदगी में रोशनी आ गई। लेकिन अब दोस्तों सवाल है, क्या याकूब लिया को अपने साथ रख पाएगा कि नहीं? आइए अगले वीडियो में जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद।